नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अर्जुमंद अली खान और आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के आगाज से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एहलकारों के जुल्म व सितम से दहल रहा बलूचिस्तान। 27वीं आईनी तरामीम के खिलाफ पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाते रहे अपोजिशन लीडरान। और पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम सियासत और बेरोजगारी से गहराया मुआशी बहरान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां पाकिस्तानी रियासत की जानिब से बढ़ती दहशतगर्दी और बर्बरियत को लेकर हाहाकार मच रहा है। इसकी असल वजह यह है कि दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी इख्तदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर बैरूनी मुल्कों से अरबों डॉलर वसूल रही हैं। लेकिन बलूचिस्तान के वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोचों की नस्ल कुशी कर रही हैं। बुजुर्ग तालीमी दानिश्वर और उसके अहलो अयाल के साथ बाहिमाना सुलूक के ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान के, जहां इस्लाम की अलमबरदारी का दम भरने वाली पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकार बापर्दा ख्वातीन की चादर के तकद्दुस को बेखौफ पामाल कर रहे हैं और उन्हें दिन दहाड़े अगवा करके जुल्म ज्यादतियों का निशाना बना रहे हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की रियासती दहशतगर्दी से अजीरन बलोच खानदान बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरे वालिद को 4 अगस्त 2014 को कुलान से जबरदस्ती लापता कर दिया गया था, जिसके बाद वो ताहाल लापता है। उनका ठिकाना कहाँ है हमें कुछ मालूम नहीं। हम जो है अपने वालिद को कहाँ ढूंढे, हम बस हम यही चाहते हैं कि हमें आप बताएं कि हम अपने वालिद को कहाँ ढूंढे, कहाँ जाएं इंसाफ मांगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंसाफ की कोई नाम ही नहीं है। पाकिस्तान में जब हम इंसाफ निकलते हैं तो कहते हैं आप लोग दहशतगर्द हो। जब कोई इंसान अपने हक की बात करने के लिए निकलता है तो उनको दहशतगर्द ठहराते हैं। बलूचिस्तान में आज जो है जिबरी गुमशुदगियों की संगीन मसले का दिन है। आज बलूचिस्तान में हजारों लोग लापता हैं। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कुछ मालूम नहीं। जरा गौर से देखें पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वायरल खुफिया वीडियो को, जिन्हें देखकर पूरी इंसानियत शर्मसार हो उठती है, क्योंकि इन वीडियो में पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अहलकारों को बेगुनाह बलोचों की ख्वातीन को अगवा करने के लिए उनके घरों पर छापे मारते और राह चलती बलोच ख्वातीन को अगवा करते देखा जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों की बढ़ती दरंगी से बचने के लिए बेशतर बलोच ख्वातीन अब एकजुट होने लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अपने खुफिया टॉर्चर सेल में कैद लापता बलोचों को गैर इंसानी अजियतें दे रही हैं। हम एहतजाज करने के लिए आए हुए थे, हम अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे करने आए हुए थे और इन लोग ये हमारे सारे बंदे यहाँ से लेके गए हैं। हमारे पास ना बॉम्ब है ना कुछ है, हम कुछ भी नहीं लाए थे। हम बस अपना पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए थे और मेरे भाइयों को, मेरे तीन भाइयों को ये लेके गए हैं। मेरे भाई सैफुल्लाह रुदीनी को आज से 11 साल पहले 2013 में जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया और इसकी जिंदगी को अंधेरे टॉर्चर सेलों की नजर कर दिया गया और इस दौरान हमारे खानदान को इज्तिमाई सज़ा का सामना करना पड़ा। 11 साल तक एक इंसान को इसके खानदान से दूर रखना बहुत अज़ियतनाक है। ये दर्द तकलीफ वो लोग ही समझ सकते हैं जो खुद इससे गुजरते हैं। ये दर्द जिंदगियों को निगल लेता है, जैसा कि मेरे वालिदैन इस दर्द का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गए। बलोच राज मेरे भाई की जिबरी गुमशुदगी को 11 साल का तवील अरसा गुजर चुका है और अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया। आगजनी और मुतासिरा बलोच खानदानों की चीखों पुकार के ये इंसानियत सोच मनाजिर भी
बलूचिस्तान के हैं, जो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब बलूच नस्लकुशी की घिनौनी साजिशों में होशरुबा इजाफे की अक्कासी कर रहे हैं। सितम ज़रीफ ये है कि पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी के बुलंदोबांग दावे कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज के दावों की जमीनी सच्चाई ये है कि वो बेगुनाह बलोचों और पश्तूनों को फर्जी मुकाबलों में कत्ल करके उन्हें दहशतगर्द बता रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी ने बलोच कौम को बगावत पर मजबूर कर दिया है। बलोचों का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट से नफरत करता है, कर रहा है और करेगा। और मैं नहीं समझता कि बंदूक की जोर पे आप पंजाब से आए और मेरे बच्चों को, जिनको उनकी जुबान ही पंजाबी नहीं आती, मतलब वो बात बोलते हैं तुसी किधर जा रहे हो पुत्र तेरा नाम क्या, दिस इज नॉट माई लैंग्वेज। मुझे उनकी जुबान आती है, इनको हमारी जुबान नहीं आती, और यहाँ पे आके बंदूक की जोर पे, और अभी चाइना को बुला लिया है कि दूसरे मुल्कों को बुला लिया। मैं बोलता हूँ ये दुनिया को भी बुला लें, ये हमें खत्म नहीं कर सकते। ये हमारी परदादाओं दादाओं की जमीन है, ये हमारी मिल्कियत है, और बलोच वहां पे इतने हैं कि ये सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानी फौज समेत पूरी रियासत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ इन एहतजाजी मुजाहिरों में लापता बलोचों के लवाहिकीन और BYC के कारकुन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बलोच मुजाहिरीन का कहना है कि आजाद रियासत बलूचिस्तान पर सन 1948 से जबरन काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें एक तरफ बैरूनी मुल्कों को उनके कुदरती वसाइल बेचकर अरबों खरबों डॉलर कमा रही हैं, दूसरी तरफ गुर्बत और पसमानगी से दो चार बलोचों की नस्ल कुशी कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलोच दानिश्वरों, तुलबा तालिबात समेत तमाम बाशऊर बलोचों को चुन चुन कर टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की बहाली की उम्मीदों को नेस्तो नाबूद करने के लिए बढ़ती साजिशों को लेकर मचे सियासी कोहराम का। ये सच्चाई पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI समेत अपोजिशन जमातों की जानिब से मनाए गए यौम सियाह से मंजर आम पर आई। पेश है पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका एहतजाजी मुजाहिरों पर यह खुसूसी रिपोर्ट। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, और पाकिस्तान में फौजी आमरीत के खिलाफ इस्लामाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं अपोजिशन पार्टी PTI और उसकी इत्तेहादी सियासी जमातों के लीडरान, जो अपने मुश्तरका इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के बैनर तले जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान में फौजी आमरीत को आईनी दर्जा देने के लिए कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने 27वें आईनी तरमीमी बिल को मंजूर किया, तो अपोजिशन जमातों के लीडरान सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने पहुंच गए। आज हम तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन के प्लेटफॉर्म से, जिसका हिस्सा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, अपनी शहरी मुज़ाहमत का ऐलान करते हैं। मेरे साथ खड़े हैं हमारे मशरान, हमारे लीडरान, अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब। इनकी क़यादत में हम पाकिस्तान के हर ज़ी शऊर को, हर मुहिब्बे वतन शहरी को ये कहते हैं कि तुम्हारा वोट लूटा गया, तुम्हारी चादर और चार दीवारी को मस्मार किया गया, बहू बेटियों पर हाथ उठा, खान साहब की बहनों पर आपने देखा 2 दिन पहले हाथ उठा, बर्बरियत हुई, हमारे बच्चे अगवा होते हैं और महीनों अकूबत खानों में रहते हैं। तो अमन तरीके से हमने यही एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि इस पाकिस्तान की रियासत में हमें 2 दस्तूर काबिल कबूल नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, इस मुल्क में जो जबर का माहौल है, जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है, ये अब इंतहा को पहुंच चुका है। और इस इंतहा में
یہ ہمارے اوپر, ہمارے کندھوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم باہر نکلیں, اس کو رد کریں جتنا جس کے اختیار میں ہے. اگر کوئی زبان سے کر سکتا ہے تو وہ زبان سے کرے, اگر کوئی قدم اٹھا کر سکتا ہے تو وہ قدم اٹھا کر کرے. آج کے دن یہ احتجاج کی صرف ابتدا ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے احتجاج کیا. آج یہاں پر اور ملک بھر میں اس وقت ریلیاں ہو رہی ہیں, ملک بھر میں کارکنان اسی طرح احتجاج کر رہے ہیں. اپوزیشن رہنماؤں کا موقف ہے کہ پاکستان میں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے لیے پہلے 8 فروری 2023 کے عام انتخابات کے نتائج تبدیل کیے اور پھر شہباز شریف کی جعلی حکومت کے ذریعے پاکستان میں نافذ غیر اعلانیہ مارشل لا مستحکم کرنے کے لیے آئین سے آئے روز کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستانی پارلیمنٹ میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیمی بل کے بعد تو میڈیا اور عدلیہ سمیت جمہوریت کے تمام ستونوں پر حملہ بول کر بچی کچھی امیدیں بھی چکنا چور کر دی گئی ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان میں جمہوری اور غیر جمہوری فوجوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. ہمارا ہر ساتھی ضمیر کا قیدی ہوگا, ہمارا ہر ساتھی عوام کی مفادات کا قیدی ہوگا اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات کریں, ان سے بات کریں. جو ہمیں یہ نہیں کرنے دیں گے, میں مذاق نہیں کر رہا, وہ دن آئے گا جب ہم سیڑھیاں لے کے جیل کی دیواروں کے اندر کود جائیں گے اور عمران سے ملاقات بھی کریں گے, اسے نکالیں گے بھی انشاءاللہ. ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے, ہم چور کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے. ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے, ہم غاصبوں کو پاکستان میں نہیں چھوڑیں گے. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سب سے بار بار آئین کی دفاع کا حلف دیا گیا, آئین روندا گیا ہے, آئین پھاڑا گیا ہے, آئین فارغ کر دیا گیا ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں حزب مخالف جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے 21 نومبر 2025 کو بلیک ڈے منایا. اس موقع پر جمہوریت پسند اپوزیشن جماعتوں کے سیاستدانوں نے سب سے پہلے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی. اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر پاکستان میں بڑھتی فوجی آمریت کے خلاف اسلام آباد کی سڑکوں پر نعرے بلند کیے. لہٰذا پاکستانی فوج اور کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے توہین آمیز نعروں سے بوکھلائی اسلام آباد پولیس نے پرامن مظاہرین کو اشتعال دلانے کی سازشیں تک کی. لیکن تجربہ کار اعلیٰ سیاسی رہنماؤں نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اپنے مطالبات پیش کر کے بدامنی پھیلانے کی ریاستی سازشوں پر پانی پھیر دیا. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں. یہ جو استثناء دیے گئے ہیں یہ قرآن کے بھی خلاف, سنت کے خلاف, آئین کے خلاف, دنیا کے جو عرف ہے جمہوری اس کے بھی خلاف ہے. لہذا ہم اس کو نہیں مانتے. یہ بھی ظلم کا ضابطہ ہے, استثناء بھی ایک ظلم کا ضابطہ ہے. ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور تم کہتے ہو استثناء دے کر ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. ہم پوچھیں گے, ہمارے بچے تم سے پوچھیں گے, ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں تم سے پوچھیں گے, ہمارے پیر و جماعت تم سے پوچھیں گے, ہم سب پوچھیں گے اور تم کو جوابدہی کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 27ویں ترمیم کے خلاف وکلاء, دانشوروں, اقتصاد کے ماہرین, جرنلسٹوں سب کے ساتھ فیصلہ کیا ہے کہ قومی کانفرنس ہوگی, تحریک تحفظ پاکستان بلائے گی. اس میں ججز, جرنلسٹ, دانشور لوگ جمع ہوں گے اور پھر اکٹھا ہم سب نے
इस बदबाती के खिलाफ जो 3 दिन पहले पार्लियामेंट में हुई, हम मुसलमान हैं, कुरान हकीम पे यकीन रखते हैं, हमारा आइन कहता है कि यहाँ इस्लाम के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। कुरान करीम में अल्लाह पाक वाज़ेह ऐलान करता है कि मेरे सिवा हर आदमी का एहतसाब होगा। अगरचे 27 में आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों की जानिब से यौम सियाह यानी ब्लैक डे को सबोताज करने के लिए जगह जगह छापे मारे गए और मकामी रहनुमाओं और सियासी कारकुनों की जमकर पकड़ धकड़ भी की गई। इस मामले में सिंध सूबे की दारुल हुकूमत कराची समेत सिंध के अंदरूनी इलाके सरे फेरिस्त रहे। तरमीम कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे जमहूरियत के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, तो ये ज़रूर वापस होगी और ये निज़ाम अपनी असली शक्ल ज़रूर बहाल हो इसमें होगी और वकला और सिविल सोसाइटी इसको मिल के करवाएंगे। कि जनरल आसम मुनीर ने अपने लिए एक सिस्टम बना रहा है वो, और उसमें उसको कोई गरज नहीं है कि इस मुल्क में कोई आइन रहे या अदालत रहे, उसको सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए वो ये सारा कुछ करते जा रहे हैं और उसमें उसने सारी ज़िंदगी की अपनी इस्तिस्ना ले ली है। तो ये उसकी बुज़दिली है और वकला ने और अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। तो हमें अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक तरमीम करें या 2 करें, हम अब निकल आए हैं और हम इसको वापस करवाएंगे। पाकिस्तान में सियासी जमातें ही नहीं बल्कि वकला तंजीमों समेत सिविल सोसाइटी की जानिब से भी 27 में आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ शहर ब शहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लेकिन पाकिस्तान में फौजी आमरीत को आईनी तक़वियत देने की मंसूबा बंदी के खिलाफ गम और गुस्से के जो मनाजिर सामने आए वो पंजाब सूबे के दारुल हुकूमत लाहौर के हैं। काबिल गौर बात ये रही कि पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली सूबाई और विफाकी हुकूमतों के बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ अब खुद लाहौर की सड़कों पर नारे बुलंद हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब बार एसोसिएशन समेत बाशऊर सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने 27 में आईनी तरमीमी बिल को अदल इंसाफ समेत पूरे रियासती निज़ाम पर बराह रास्त हमला करार दिया और मंजूर शुदा 27 में आईनी तरमीमी बिल को फौरन वापस न लेने पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करने की वार्निंग दी। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तान में मुआशी बदहाली पर सियासी और समाजी तज्जियाकार से खुसूसी मुलाकात। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में यूनिवर्सिटी में जेर तालीम पश्तून तलबा की जानिब से रियासत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पेशावर यूनिवर्सिटी से लेकर शहर की सड़कों तक पश्तून तलबा तंजीमों की जानिब से इन एहतजाजी मुजाहरों की वजह थी PTM के कारकुनों की पेशावर से जबरी अगवाकारी के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार करना। इन मुजाहिरीन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली में वजीर आला सोहेल आफरीदी की जानिब से मुनक़िदा पश्तून अमन जिरगे में PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 7 रुकनी वफ़द ने शिरकत की, लेकिन पेशावर में जिरगे से वापस आते वक्त उन्हें पाकिस्तानी फौज और ISI के एहलकारों ने अगवा किया जो अभी तक लापता हैं। यही वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सोहेल आफरीदी ने भी PTM के वफ़द की अगवाकारी को सूबे में बदअमनी फैलाने की साजिश करार दिया।
पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले में वाक़ केमिकल फैक्ट्री में पेश आए अलमनाक हादसे की वजह से मातम और रंजोगम की लहर दौड़ गई। पुलिस ने इस अफसोसनाक हादसे की वजह छोटे घरेलू कारखानों के लिए मकबूल फैसलाबाद के मलिकपुर इलाके की फैक्ट्री में बॉयलर फटना बताई। क्योंकि केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से खौफनाक धमाका हुआ, लिहाजा इस हादसे के नतीजे में फौरी तौर पर 15 मुलाजिमीन जाम हक और 7 बुरी तरह जख्मी होने की तस्दीक की गई। ताहम हॉस्पिटल में जेरे इलाज कई जख्मी मजदूरों की हालत बेहद नाजुक होने से हलाकातों की तादाद बढ़ने के खदशात जाहिर किए गए। फैक्ट्री में हुए धमाके की शिद्दत इस कदर खतरनाक रही कि नजदीकी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस वाक़े पर गहरा अफसोस जाहिर करते हुए फैसलाबाद की इंतजामिया से वाक़े की तहकीकात के बाद फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों के आगाज पर ज़ेरे एहतमाम जलसे से खिताब किया। इस मौके पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब में बेकाबू स्मॉग से मुतालिक जारी सियासी तनकीद को बेबुनियाद करार दिया। वजीर आला ने बताया कि उनकी हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए निहायत मुअस्सर इक़दाम किए हैं, जिनमें किसानों की जानिब से पराली जलाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी शामिल है। लेकिन वजीर आला मरियम नवाज शरीफ के इन दावों की कलई उस वक्त खुल गई जब उनके हुक्म पर लाहौर की इंतजामिया स्मॉग से मुतालिक हंगामी हालात पर लगे हुकूमत मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स हटाती रही। पाकिस्तान में ख्वातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि खुद को इस्लामी जमहूरिया और रियासत मदीना तर्ज की हुक्मरानी के दावे करने वाले पाकिस्तान में ख्वातीन तालीमी इदारों तक में महफूज नहीं। ऐसा ही इंसानियत सोच ताज़ा वाक़या पाकिस्तान के पंजाब सूबे में मंजर आम पर आया। हालांकि पाकिस्तान के दीगर सूबों के मुकाबले पंजाब सूबे को बेहद तालीम याफ्ता और एतदाल पसंद माना जाता है, लेकिन पंजाब सूबे के जनूबी जिले मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में प्राइवेट स्कूल के मालिक हिदायत रिजवी की जानिब से ख्वातीन स्टाफ की नाजेबा वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के शर्मनाक मामले में गिरफ्तार किया गया। अलीपुर की पुलिस ने मुतासरा ख्वातीन के रिश्तेदारों की शिकायत पर हिदायत रिजवी के घर पर छापा मारकर तमाम वीडियो जब्त करने की बात कही और मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तान में गहराते सियासी और माशी बहरानों के सबब पैदाशुदा खाना जंगी जैसे हालात की। इसकी असल वजह पाकिस्तानी फौज की सियासत और खारजा पॉलिसी में बढ़ती मुदाखलत मानी जा रही है। लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की तानाशाही ज़हनियत ने बची कुची उम्मीदें भी खत्म कर दी हैं। पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से कारोबार व रोजगार पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान में बेरोजगारी और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन और दिहाड़ी मजदूर ही नहीं बल्कि सरकारी मुलाजमीन तक कमर तोड़ महंगाई के चलते अपने अहलो अयाल की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली को लेकर चारों सूबों में बदअमनी और बेइत्मीनानी की लहर लगातार जोर पकड़ रही है। लिहाजा पाकिस्तान में पैदाशुदा खाना जंगी जैसे हालात को लेकर सियासी समाजी माहिरीन में तशवीश बढ़ रही है। मुल्क के माशी बहरान की जो बात हो रही है ना, ये अक्सर हमारे पास यही जुमला रहता है कि मुल्क में माशी बहरान है। और गुज़िश्ता अगर हम 2 से 3 साल के अंदर देखेंगे तो हमारे मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे सियासतदानों की जो सियासत है और उनका गैर संजीदा होना और मुल्क से मुखलिस ना होना, उसकी वजह से हमारी मुल्क की मईशत जो है वो बहरान में है और बहरान में थी। तो मैं समझता हूँ कि इस बहरान के सारे ज़िम्मेदार जो हैं हमारे वो लोग हैं जो हुकूमत करने के शौकीन तो होते हैं और इक़्तिदार में भी आ जाते हैं, लेकिन उस बहरान पे काबू इसलिए नहीं पाते कि उन्होंने कभी भी इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आप को बनाने के लिए उन्होंने काम किया। IMF की शराइत भी इसीलिए होती है कि जब हम किसी के मफरूज होते हैं तो वो शराइत अपनी आयत करता है। IMF ने जो शराइत रखी है उसकी शराइत ये नहीं होती कि सिर्फ गरीबों के ऊपर टैक्स लगाया जाए, लेकिन होता यह है कि
हुकूमत ये करती है कि वो अशराफिया पे कोई टैक्स लगाने के बजाय वो गरीब वहाँ पे इसलिए लगाती है, गरीब आवाम की तादाद जो है वो अगर 80% है और 20% अशराफिया, तो 80% पे टैक्स लगाने से वो एक बड़ा अमाउंट टैक्सेस की मद में ले लेती है, अशराफिया को छोड़ देती है। तो इसकी वजह से हमारे मुल्क में गरीब की हालत बद से बदतर हो रही है, क्योंकि IMF का जो दबाव है उसके तहत ना वो बिजली कीमतों में कमी कर सकती है, ना वो डॉलर में कमी कर सकती है, ना पेट्रोल में कर सकती है। कर्जे पे कर्जा लेने का मसला ये है ना कि उसको सिर्फ अपने जेबें भरनी है, अपने मामला देखने हैं, यानी उन्होंने वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, यानी उन सेक्टर में पैसा खर्च करती है जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर गरीब को बिजली नहीं मिल रही तो इसको काम तो गरीब को बिजली पैदा करने की ज़रूरत है कि बिजली फराहम की जाए। अगर लोगों को पानी नहीं मिला तो पानी को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन इस पर काम नहीं होता। गैर ज़रूरी कामों पे लोगों को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देने पे जहाँ पे उनको अपना बेनिफिट हासिल है, उनको देने के अंदर पैसे खर्च हो जाते हैं। तो जब ये पैसे खर्च हो जाते हैं तो हमें कर्जा देने के लिए भी पैसे नहीं होते, और कर्जा होता ये है कि एक कर्जा लेते हैं, उसी कर्जे में से हम अपने उधार पैसे दूसरे को देते हैं। जब आप कर्जे में से कर्जा देंगे तो आप इस तरह ले लें कि अगर एक वक्त में डॉलर 100 रुपये का था और वो डॉलर आपने 100 रुपये उससे कर्जा तो लिया था $1000, और वो $1000 जो है 1 लाख रुपए बनते थे, लेकिन वही जो आपने $1000 लिया था वो अब 3.5 लाख बन जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो कर्जे हैं वो 3 गुना हमारे ऊपर कर्जे बढ़ गए हैं, और जितने भी कर्जे ले लें ये कर्जे जो है इसलिए लेते हैं कि इनको अदा इनको नहीं करने। हुक्मरान जो आते हैं वो अपने अलले तलले सही कर लेते हैं, गरीब वहाँ पे बोल डालते हैं, जो सिलसिला एक अरसे से जारी है। उसके अंदर कसूरवार सब है, उसमें इमरान खान भी कसूरवार है, उसमें नवाज शरीफ भी कसूरवार है, उसमें जरदारी भी कसूरवार है, और इससे पहले जितने भी हुकूमतें गई हैं उन्होंने कोई संजीदा अमल नहीं किया। लेकिन अगर कोई तहिया कर ले कि इस मुल्क से करप्शन का खात्मा होगा, तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए और हमें डट के काम करना चाहिए, और करप्ट लोगों का खात्मा जरूरी है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।